अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी टॉपिक से हट के है और यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ये शेयर करना चाह रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना के काम करना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट ओपन करके उसके ऊपर काम करना चाहते हैं और उससे पैसे कमाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल इंफॉर्मेशन के साथ शेयर करूँगा। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस तरह के काम में तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखें, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। अक्सर लोग फॉलो करते हैं जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई चाहता है कि आपने यहाँ पे काम करना है यूट्यूब के ऊपर या आपने काम करना है वेबसाइट के ऊपर, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएँगे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने यूट्यूब के ऊपर काम करना है या वेबसाइट के ऊपर काम करना है। तो दोनों का मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। बाकी अर्निंग इसकी जो है कितना फ़र्क होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कितने पैसे आप यूट्यूब चैनल से कमा सकते हैं, कितने पैसे आप एक वेबसाइट से कमा सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। यहाँ पे मेरे पास एक सवाल आया हुआ है अर्निंग वेबसाइट के हवाले से, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ एक कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की थी वेबसाइट के हवाले से, तो वहाँ पे कमेंट्स आए अर्निंग कितनी हो जाती है वेबसाइट से, वेबसाइट पे वीडियो बनाएं। तो वीडियो इसीलिए मैं बेसिकली बना रहा हूँ और भी काफ़ी सारे लोगों के सवालात आते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि आप अगर यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं तो यूट्यूब का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है और वेबसाइट जो है ये किस तरह से कामयाब हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि यूट्यूब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यूट्यूब जो है तकरीबन हमें जितने हमारे सब्सक्राइबर होते हैं उस हिसाब से राउंड फिगर में पैसे देते हैं। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा है या आपकी ऐसी वीडियोज़ हैं जो सर्च में आती हैं, लोग सर्च करके देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं आपके फॉलोअर जितने होंगे उतनी अर्निंग होगी। फॉलोअर्स का मतलब ये है कि जैसे मेरे अभी 32,000 33,000 फॉलोअर हैं या सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे यहाँ से एक 32-33 हज़ार जो है अर्निंग होनी चाहिए, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा भी अर्निंग हो जाती है, डबल भी हो जाती है और 4 टाइम भी अर्निंग यहाँ से हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यूट्यूब जो है 1000 व्यूज़ के ऊपर हमें 50 सेंट के करीब जो है वो पैसे देता है। यानी अगर 10,000 व्यूज़ आते हैं तो हमारे $5 बनते हैं। ऑलमोस्ट 4 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे कीवर्ड्स कैसे हैं। तो ये यूट्यूब चैनल जो है आप कामयाब किस तरह से कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल अगर आप बनाते हैं तो यूट्यूब का जो इस वक्त सिस्टम है, जो एआई सिस्टम जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और अपग्रेडेड है। इस वक्त आप किसी भी तरह से फेक सब्सक्राइबर या फेक वॉच टाइम या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो आपका चैनल डेड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको बताता चलूँ कि यूट्यूब ने काफ़ी अरसे से ये काम स्टार्ट कर रखा है कि 1000 से कम जिनके सब्सक्राइबर हैं उनकी वीडियोज़ के ऊपर भी ऐड रन करते हैं और वो सारे का सारा पैसा जो है वो यूट्यूब के खाते में जाता है। तो यूट्यूब को क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो बड़े जो चैनल्स हैं उनको सपोर्ट करे। उनको सिर्फ़ उसी वजह से सपोर्ट हो सकती है अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, आपके जो सब्सक्राइबर हैं अगर वो आपका कंटेंट देखते हैं तो फिर ही आपका चैनल कामयाब हो सकता है। अदरवाइज़ फिर या आपका चैनल बहुत ज़्यादा जब सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उस वक़्त फिर यूट्यूब यानी आपकी वीडियो सजेशन में डालना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब आप 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचते हैं, यानी ये 7, 800, 900, 1000 सब्सक्राइबर तक जब हम पहुँचते हैं, इवन कि हमारे सब्सक्राइबर 1200-1300 पे भी पहुँच जाते हैं, 2000 भी पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारा वॉच टाइम 500-700 घंटे के ऊपर आके स्टक हो जाता है। उसकी एक मेन वजह यही है कि हमारा जो कंटेंट होता है, अगर हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर नहीं होते, तो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करता है। तो जैसे हमारे सब्सक्राइबर बन जाते हैं, तो अगर वो हमारी वीडियो नहीं देखते, तो फिर यूट्यूब का जो एक सिस्टम है, वो हमारे चैनल को उठा के बैक एंड पे डाल देता है कि इसके अपने सब्सक्राइबर जो हैं, वो वीडियो नहीं देखते।
तो इसको मैंने आगे सजेस्ट क्या करना है, मतलब कि इसके कंटेंट में जान नहीं है। तो ये यूट्यूब का एक सिस्टम है। दूसरा है इसके अगेंस्ट ये है कि अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर पूरा और वॉच टाइम भी पूरा हो जाता है, तो यूट्यूब पहले आपकी वीडियोज़ पे मुफ्त ऐड चला रहा है, फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये भी उनका एक सिस्टम है कि वो पागल तो नहीं है कि नए लोगों को वो आगे लेके आएँगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना कंटेंट ऐसा बनाएँ कि आपको जब 400-500 सब्सक्राइबर आपके हो जाएँ, तो उनमें से अगर 500 सब्सक्राइबर है तो कम से कम आपके 200-300 रेगुलर देखने वाले हों, तो फिर ही आपका चैनल जो है कामयाब हो सकता है। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए, तो कम से कम 300, 400, 500 तक आपके व्यूज़ जो है नई वीडियो के ऊपर आने चाहिए। तो फिर आपका एक चैनल जो है वो कामयाब हो सकता है और वॉच टाइम भी उसी सूरत में मिल सकता है और वीडियो भी आपकी सजेशन में जा सकती है। ऐसे ये होता है कि देखा-देखी में यहाँ पे मैं कितनी बार मैंने अपनी वीडियोज़ देखी हैं, दूसरे लोगों ने लगाई होती हैं, थंबनेल लगाए होते हैं, लेकिन उनके व्यूज़ जो हैं वो कुछ आते हैं, कुछ हद तक, लेकिन बाद में उनके वो वीडियोज़ जो हैं वो डाउन हो जाती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऐसे कॉपीराइटेड कंटेंट ना करें जिससे मैं या कोई आपको और जो है कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दे और आपका चैनल डेड हो जाए। तो ऐसी चीज़ों से बचें और दूसरा ये है कि अपना जो कंटेंट है उसको जानदार रखें ताकि आपकी ऑडियंस जो है आपको परमानेंट देखे। तो इसमें ये मैंने आपको सिस्टम बता दिया है कि यूट्यूब का सिस्टम कैसे काम करता है, कितने पैसे देता है। अब आपने एक निश चूज़ करनी है, निश चूज़ करने के बाद आपने उसके ऊपर काम करना है। साथ कोशिश कर सकते हैं अपनी उसी तरह की एक वेबसाइट ओपन करें, यूट्यूब के चैनल के ऊपर वीडियोज़ शेयर करें, वेबसाइट के ऊपर आप आर्टिकल या ब्लॉग्स लिखें ताकि वहाँ से भी लोग आपको देखें और आपके कंटेंट से मालूमात इकट्ठी करें। तो इस तरह अगर आपका हो जाएगा तो दी बेस्ट हो जाएगा। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसके हवाले से मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका। नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान डॉट कॉम जो है, तो मैंने कोशिश की और उसके ऊपर मैंने काम किया। अब यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करना समझें कि 100 में से 5% आप काम करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर आप कामयाब भी हो सकते हैं, काम आसान भी है। लेकिन अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वेबसाइट आपके लिए तकरीबन आपको जहाँ पे 5% काम करना पड़ता है वहाँ पे उससे समझें कि आपका 100% आपको देना पड़ेगा, फिर जाके आप कामयाब हो सकते हैं। मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे आप लोगों के साथ हिस्ट्री शेयर कर देता हूँ। ये मैंने पिछले साल स्टार्ट की थी अपनी वेबसाइट जो है, तो इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मई में मैंने स्टार्ट की थी 2023 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मई 2023 है। इसमें मैंने स्टार्ट की थी और जो ट्रैफ़िक मुझे इसके ऊपर मिलना स्टार्ट हुई वो यहाँ पे आके तकरीबन दिसंबर में स्टार्ट हुई। तकरीबन 6 महीने इसको लग गए और 6 महीने बाद भी इसका जो आप देख सकते हैं 400-500 क्लिक्स के ऊपर था और फिर ये ऊपर-नीचे भी होती रहती थी, जैसे डिपेंड करता था टॉपिक के ऊपर, या जो भी आर्टिकल या ब्लॉग्स होते हैं उसके ऊपर। तो ये यहाँ पे फिर वेबसाइट जो है रैंक करना बहुत मुश्किल है और इस वेबसाइट को मैंने तकरीबन 16-16 घंटे इसके ऊपर काम किया और बैक एंड पे मैंने आपको बताया कि कोडिंग के ज़रिए से जब आप काम करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन जो है वो तो बहुत आसान होता है, कोई भी बंदा काम कर सकता है। लेकिन जब आप कोडिंग के ज़रिए से काम कर रहे होते हैं तो कोडिंग में तकरीबन जो मास्टर लेवल का बंदा है वही वेबसाइट के ऊपर काम कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी से वेबसाइट बनवा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ आप नोट रखें कि जब आप वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको वेबसाइट बनाने का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज़ आप वेबसाइट बनाएँगे या बनवाएँगे तो वो कुछ दिन बाद नई अपडेट आएगी आपकी, जो आपने वेबसाइट बनवाई हुई है तो वो जनाब आउटडेटेड हो जाएगी और आपका कंटेंट देखने के लिए एक बार तो कोई आएगा, दूसरी बार कोई नहीं आएगा। जब उनको अपडेटेड कंटेंट नहीं मिलेगा, तो फिर दूसरी बार कोई नहीं आएगा, वो ऐसा-ऐसा आपकी वेबसाइट जो है डेड हो जाएगी। तो इसलिए वेबसाइट के ऊपर अगर आपने काम करना है तो पहले प्रॉपर उसको सीखें, उसके बाद काम करें। अगर आपने कोडिंग के ज़रिए से काम करना है, वर्डप्रेस के ज़रिए से काम करना है या दूसरी किसी भी वेबसाइट बिल्डर के ज़रिए से अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर भी प्रॉपर इसकी वीडियोज़ पड़ी हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद वहाँ से भी ये 10, 15, 20 हज़ार या 30 हज़ार में सीख सकते हैं। बाकी वेबसाइट का खर्चा अलग से होता है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो वेबसाइट है आपकी, वेबसाइट आपका एक एसेट है।
जिस तरह यूट्यूब चैनल आपका एसेट होता है कि ये अगर ग्रो कर जाता है तो आपको लोग जानते हैं। अगर आपका चैनल खुदा न खास्ता आगे पीछे भी हो जाता है, आप दूसरा बनाते हैं, लोगों को पता है यार ये फलां बंदे ने पहले चैनल ये स्टार्ट किया था, तो उसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरह वेबसाइट जो है, वेबसाइट अगर आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो सब लोगों को पता होता है कि यार यहाँ से हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो फिर ऑटोमेटिक आपकी ट्रैफ़िक जो है डे बाय डे ग्रो करती है। और उसके साथ-साथ क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। अब मैंने ये वेबसाइट स्टार्ट की थी, तो अब इस वेबसाइट का कंपैरिज़न मैं करता हूँ जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो कौमी बचत की ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसके साथ भी। तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। नेट थोड़ा-सा स्लो है आजकल, आपको पता है रमज़ान में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि ये एक नई वेबसाइट है जिसकी अभी डीआर यानी डोमेन रेटिंग जो है अभी सिर्फ़ 4.2 है, और इसके बैकलिंक्स भी अभी बहुत सारे कम हैं। तो इसके ऊपर जो हमें अर्निंग होती है वो तकरीबन यूट्यूब से ज़्यादा हो जाती है। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब से हमें 1 लाख व्यूज़ के ऊपर हमें $50 अगर अर्न हो रहे हैं, तो वेबसाइट के ऊपर ये है कि 60 से $70 भी अर्न हो सकते हैं। तो इस वक़्त जो मेरी वेबसाइट है तकरीबन इस वक़्त अगर देखा जाए तो 3 लाख व्यूज़ पिछले 1 महीने के अंदर-अंदर इसने लिए हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊँ अभी ये इसमें काफ़ी सारी ट्रैफ़िक जो है वो आ रही है। तो ये टोटल क्लिक्स होती हैं, इसके अलावा व्यूज़ जो हैं वो अलग से होते हैं। तो क्लिक्स आप देख सकते हैं 1,60,000 है, इम्प्रेशन भी है इसके, और सीटीआर भी देख सकते हैं, और इसके साथ-साथ एवरेज। ये एवरेज जो है ये मेन मैटर करती है आपकी वेबसाइट जो है रैंक होने में। यानी आपकी वेबसाइट रैंक यानी गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही है, तो फिर तो आप ईज़िली जो है अर्निंग भी कर सकते हैं, और आपकी वेबसाइट के ऊपर व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हो जाती हैं। अगर आप की वेबसाइट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं आती, तो फिर व्यूज़ भी कम आते हैं और अर्निंग भी समझें कि उस हिसाब से कम हो जाती है जब आपके व्यूज़ कम होते हैं। तो ये मैं यहाँ पे कंपैरिज़न आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस वक़्त पाकिस्तान में ये वेबसाइट जो है 746 नंबर पे रैंक कर रही है। इसके अगेंस्ट अगर हम कौमी बचत की ऑफ़िशियल वेबसाइट देखें तो वो 2823 से, यानी ये 4 टाइम बेहतर जा रही है मेरी वेबसाइट जो है। और ये समझें कि इस वक़्त 459 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसका रैंक चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी वेबसाइट जो है 746 नंबर पे इस वक़्त चल रही है, और ये डे बाय डे बेहतर इंशाल्लाह होगी। मैं इसको जो है इसके ऊपर और बेहतर मज़ीद काम करूँगा। और इस वेबसाइट के ऊपर जो मेन चीज़ें हैं वो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी इसके ऊपर कोई काम करता है, देखें स्लो नेट है, फिर भी ये किस तरह से काम कर रही है, यानी जस्ट एक क्लिक के ऊपर जो है आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो जब ये मैंने वेबसाइट स्टार्ट की थी तो मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोगों तक एक अच्छी वेबसाइट पहुँचे, जिसके ऊपर आपको अच्छी अर्निंग हो, सॉरी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, और इसके ऊपर जो है आप बगैर किसी परेशानी के या रुकावट के अपनी मतलूबा इन्फॉर्मेशन जो है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया इसके कंपैरिज़न। जो वेबसाइट है ये आपका स्लोली ग्रो करने वाला और एक बहुत बड़ा एसेट होता है। यूट्यूब चैनल से ज़्यादा बड़ा एसेट आपका यूट्यूब वेबसाइट होती है। यूट्यूब चैनल ठीक है, आपका वो भी एक एसेट है, लेकिन मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो वेबसाइट एक मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये उससे कहीं बेहतर है। ये वेबसाइट अगर आप कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो फिर इसको अपडेट करना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास वेबसाइट बनाने का नॉलेज ना हो, तो कभी भी वेबसाइट ना बनाएँ, ना किसी से बनवाएँ। कुछ लोग जो हैं वो पैसे पे करके 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, इवन के 1-2 लाख तक भी वेबसाइट बनवा लेते हैं, और जब उनकी वेबसाइट बन जाती है, तो उसके ऊपर जो कंटेंट होता है वो महीने 2 महीने बाद पुराना हो जाता है और उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और वो बंदा जो है वेबसाइट को अपडेट नहीं कर सकता। तो फिर उस डेवलपर के पास जाता है, तो वो डेवलपर उससे मुँह मांगे पैसे लेता है। तो आम एक डेवलपर से भी आप काम करवा रहे हैं, तो वो छोटी-सी अपडेट करने के भी आपसे 5 से लेके 10,000 रुपए तक जो है वो चार्ज कर लेता है। तो इसलिए कोशिश करें
कि अगर खुद काम सीखा है तो वेबसाइट के ऊपर काम करें, अगर नहीं सीखा तो फिर अभी इसको सीखें। सीखने के बाद आप इसके ऊपर काम करें। निश एक रखें, कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई भी। ये तो मैंने तो जब स्टार्ट किया था तो मैंने जस्ट ये फेक जो वीडियोस लोग बनाते हैं या फेक इन्फॉर्मेशन चैनल्स के ऊपर शेयर करते हैं, उनके अगेंस्ट समझें कि मैंने अपना एक चैनल लॉन्च किया था जिसमें मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और कोशिश है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी अपनी कोशिश है उसमें मैं कामयाब हूँ, और इस पे मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा मैंने आप लोगों के साथ कंपैरिज़न शेयर करना था, यूट्यूब चैनल या फेस अपना वेबसाइट। तो वेबसाइट फ़ार बेटर है, कहीं भी कहीं यानी आपके चैनल यूट्यूब चैनल से, और वेबसाइट के ऊपर लेकिन काम करना मुश्किल है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अर्निंग के हवाले से ऑलमोस्ट सेम है, कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर 1 लाख व्यूज़ हैं तो यूट्यूब आपको $50 दे रहा है, और वेबसाइट के ऊपर आपको 55-60 डॉलर या $70 भी हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके एड्स अगर क्लिक हो रहे हैं तो फिर ही आपको जो है कुछ ना कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी। अगर किसी ने काम करना हो तो मोस्ट वेलकम। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।